लीजिए दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस कॉस्टिंग उन तमाम तर बिजनेसेस में अप्लाई होता है जहां चीजें आपको मैन्युफैक्चर करनी पड़ती हैं। ठीक है भाई, गारमेंट अगर फैक्ट्री है तो उसमें पहले कटाई होती है, फिर सिलाई होती है, फिर पैकिंग और फिनिशिंग होती है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जितनी भी आपके पास बिजनेसेस हैं जिनमें चीजों को आपको क्या करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, जिसमें आप मटेरियल भी यूज करते हैं, लेबर भी यूज करते हैं, और बाकी जो आपके ओवरहेड्स होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। सही है दोस्त? तो जिसमें हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग है, फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, पहले फ्रूट धोया जाता है, वॉशिंग है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, उसकी कुकिंग है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद फिलिंग है, फिर लेबलिंग है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, जहां भी चीजें आप बना रहे होंगे तो एक खास प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा होगा, और उन चीजों को बनाने के लिए आपको मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। ठीक है भैया, लेबर और मशीनरी इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। क्या कहते हैं? एक तो होती है मटेरियल कॉस्ट। वैसे हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मिला के बनाते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है भैया, फिर हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। एक टर्म है कन्वर्जन कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में वो आपको कई दफा देगा डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा, कन्वर्जन कॉस्ट इतनी लगी। तो कन्वर्जन कॉस्ट में दोनों होंगी, क्या, लेबर और मशीन दोनों होंगी। वरना वो तीनों भी अलग अलग दे सकता है, मटेरियल भी दे सकता है और इसके अलावा लेबर भी दे सकता है और अलग से ओवरहेड्स भी दे सकता है। तो बाकी सारा मामला आसान है। उसी तरह कि आप कोई कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप जनाबली फ्लोर का काम कर रहे हैं, फ्लोर मिल है, तो इधर से आप क्या करेंगे, गंदम की इनपुट करेंगे। अगर आप 100 kg इनपुट कर रहे हैं तो मटेरियल आप उस प्रोसेस में डालेंगे। तो मटेरियल जब यूज करेंगे, मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा और वो जो वर्क इन प्रोसेस है वो डेबिट हो जाएगा। लेबर यूज करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। ओवरहेड यूज करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और जब चीजें तैयार होकर वहां से निकलेंगी तो वो क्या करेंगे, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगी और वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट। तो एक्चुअली जो प्रोसेस अकाउंट है वो वर्क इन प्रोसेस ही अकाउंट है। जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, ये जो हम प्रोसेस, ये एक सिंपल टी अकाउंट होता है। इस प्रोसेस में हमारे पास मटेरियल भी आ सकता है, इस प्रोसेस में हमारे पास लेबर भी आ सकती है, इस प्रोसेस में हमारे ओवरहेड्स भी आ सकते हैं। अब ये इनपुट है और इधर से हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी। अब ये आउटपुट फिनिश गुड्स भी हो सकती है और ये आउटपुट अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, कटिंग वाला अलग है, स्टिचिंग वाला अलग है, फिनिशिंग वाला अलग है, मतलब पैकिंग वाला, तो फिर ये हमारा बन जाएगा प्रोसेस वन। क्या बन जाएगा, प्रोसेस वन। और इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, प्रोसेस टू की क्या हो जाएगी, वो इनपुट हो जाएगी। तो अगर एक से ज्यादा प्रोसेस है तो इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन। और फिर इस प्रोसेस में फर्दर, चूंकि इसमें अब आपने इसको जनाब स्टिचिंग करनी है या इस पे फर्दर काम करना है, असेंबली करनी है, तो ये प्रोसेस टू है। तो यहाँ शायद इसका अपना भी मटेरियल लगे, इसकी शायद अपनी भी यहाँ लेबर लगे और इसके शायद यहाँ अपने भी ओवरहेड्स लगे। और जब चीजें तैयार हो जाएंगी तो किधर चली जाएंगी, फिनिश गुड्स में। किधर चली जाएंगी, फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगे और प्रोसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है 3 प्रोसेस हो, पेपर में 3 प्रोसेस के भी वो पूछ सकता है। तो सिंपली एक प्रोसेस की आउटपुट अगले प्रोसेस की क्या होगी, बाकी कुछ मुश्किल नहीं। प्रोसेस अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं भैया, डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करते हैं और उन डिफरेंट प्रोसेस में आपकी क्या हो रही है, डिफरेंट कॉस्ट इनकर हो रही होती है। ठीक है, जितना खर्चा करेंगे वो मटेरियल यूज करेंगे, मटेरियल क्रेडिट, और आपका क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट। तो जितने खर्चे करेंगे वो प्रोसेस की कॉस्ट होगी, प्रोसेस डेबिट होगा, और जो उसमें से आउटपुट निकलेगी उससे वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बोलें जी, यहां तक किसी को कोई मसला?
हो गया कि रिपोर्ट क्लियर है भैया? तो प्रोसेस कॉस्टिंग में सिंपल एक आपने वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाना होता है और उसमें आपने इनपुट्स और आउटपुट को कंसीडर करना होता है। बोले जी, यहां तक क्लियर है?